हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यही पॉइंट आपको हूबहू देखने को मिलेंगे पेपर में। तो दुधी प्लाज्मा के प्रोथीमिन और फ्लाइबोब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? विटामिन के की। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? विटामिन के। समानता रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थक्का बनवाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। रक्त समूह की खोज किसने की थी और किस सन में की थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के 4 प्रकार के रुधिर होते हैं, जिसमें एंटीजन ए रुधिर वर्ग ए है, जिसमें एंटीजन बी रुधिर वर्ग बी है, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों रुधिर वर्ग ए बी हैं। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता उसे रुधिर वर्ग ओ कहते हैं। किसी एंटीजन की उपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। देखिए, रुधिर वर्ग ए बी ओ, तो एंटीजन ये केवल ए को दे सकता है, ये बी केवल बी को, ये बी दोनों को कोई नहीं। एंटीबॉडीज़ तो केवल बी को, केवल ए को कोई नहीं, ए बी दोनों को। तो ये 4 दिमाग में ठा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको माइंड में सेट कर लीजिए और यहाँ से पेपर आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन।